जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके मन में आपको लेकर क्या चलता है। क्या ये पर्सन आज भी मुझसे प्यार करते हैं या फिर ये बदल गए हैं। ठीक है, चलिए आप अपने पर्सन का नाम दीजिए, 3 बार उनके बारे में सोचिए और देखते हैं क्या ये पर्सन आज भी आपको चाहते हैं या फिर ये भूल चुके हैं या इनके मन में कोई और है। ठीक है, आप है या कोई और। किससे प्यार करते हैं, आपसे या किसी और से। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुने, लास्ट तक देखें। ठीक है, और अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन रीडिंग है सभी के लिए। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, मेल है, फीमेल है, जीएफ है, वीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स है, स्पाउस है, जिसके लिए भी देख रहे हैं। ठीक है, और आप जानना चाहते हैं इस पर्सन के मन में मेरे लिए क्या है, इनकी करंट फीलिंग क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ wands, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ swords, द हाई प्रेस्टिस। एट ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, एट ऑफ wands। बॉटम में आया है 9 ऑफ swords। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे हैं। देखो, ये जो भी पर्सन है आपको इन्होंने देखो, ये पर्सन जो भी है ना, इनके अंदर निगेटिविटी भर चुकी है कूट कूट कर। ठीक है, ये पूरी तरह से निगेटिव हो चुके हैं क्योंकि ये ऐसे पर्सन है सीक्रेट, आपसे चीज़ें सीक्रेट रखते हैं। ये आपको नहीं बताते इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है। ठीक है, अगर आप खुद से समझ सके तो समझ ले, वरना ये पर्सन आपको समझाने वालों में से नहीं है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या है। ये पर्सन जो भी है ये फ्लर्टी इंसान है, इन्हें फ्लर्ट करना अच्छा लगता है। ये रिश्ते में सीरियस नहीं होना चाहते और ना ही ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये है कि भाई आप खुद इनके पास जाओ, इनको अप्रोच करो, इनके पास जाके इन्हें सॉरी बोलो, इन्हें मनाओ, इनको चेस करो, इनके आगे पीछे घूमो। ठीक है, ये कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये आदी हैं इस बात के कि आप तो इन्हें मनाओगे, इन्हें चेस करोगे क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ, इन्हें पता है कि आप इनको चेस करोगे, इनके पीछे आओगे, इन्हें मनाओगे, क्योंकि इंसान को जब आप पूरी तरह से ये भरोसा दिला देते हो ना कि आप इनके बिना जी नहीं सकते, इनके बिना रह नहीं सकते, इनसे बात किए बिना आप नहीं रह पाओगे, तो इंसान को क्या है, आप खुद ही अपने सर पे चढ़ाते हो। ठीक है, ये ऐसी कोई पर्सन है कि ये आपसे सारी चीज़ें सीक्रेट रखते हैं या फिर आपका रिलेशनशिप भी इन्होंने हर इंसान से छुपा के रखा है, सीक्रेट रखा है। ठीक है, इनऑफ वाली सिचुएशन इस रिश्ते में रही है। ये पर्सन नहीं चाहते कि मैं इनके बारे में आपको कुछ बताऊं। ठीक है, मेरा फंदा लग रहा है गले में। ये दो कुछ चीटर हैं, आपको बहुत चीट करने वाले हैं, आपको सही बात नहीं बताएंगे, ये बट रियल है। ठीक है, चीटिंग करना, धोखा देना, झूठ बोलना, रिश्ते से भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना, जब भी आपको इनकी ज़रूरत हो ये पर्सन गायब हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे, दिखाई नहीं देंगे कोसों तक, ये कहाँ है।
ठीक है। जब आपकी लाइफ में सब सही होगा ये पर्सन वापस आ जाएंगे। अगर आपने इससे कह दिया मेरा ये काम कर देना और मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो ये 1000 बहाने बना देंगे, ठीक है। और आपको लगेगा कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या फिर करता ही नहीं है, इसके दिल में मेरे लिए कुछ है नहीं। सच में इनके दिल में कुछ नहीं है आपके लिए, सिवा धोखे के, फरेब के। हाँ, इन्हें प्यार का मन होगा तो आपके पास आ जाएंगे, मिलने का मन होगा तो आ जाएंगे, इंटीमेसी का मन होगा तो आ जाएंगे। जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब ये नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। स्पेशल तो ऐसे फील कराएंगे जैसे ये आपके लिए दिन रात एक कर देंगे और आपको चाँद तारे ला के तोड़ के दे देंगे। इतना रिस्की हैं, इतना मेहनती हैं, इतना करेजी हैं, इतना स्ट्रॉन्ग है, ऐसे दिखाएंगे। लेकिन सच में ये वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ दिखावा चल रहा है सब। आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली लूटा गया है, ठीक है। आपका यूज़ किया गया है और आपने हो सकता है इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया भी है, लेकिन आपके मन में ये चीज़ है जितना मैंने इस रिश्ते में किया मुझे बदले में कुछ नहीं मिला है, ठीक है। आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया है और ये पर्सन ऐसे हैं, इनके पास सब कुछ है लेकिन आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। ये आपके लिए कुछ नहीं दे सकते। आपने इनको सब कुछ दिया है लेकिन आपको ये कुछ नहीं दे सकते, कोई स्टैंड नहीं ले सकते आपके लिए। आपका प्यार इन्हें बर्डन लगता है, बोझ लगता है, ठीक है। आपका होना इन्हें बोझ लगता है। अब वो क्यों लगता है? या तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है या फिर इन्हें सिर्फ टाइम पास ही करना था आपको लेकर, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी गवा कर इस रिश्ते को चलाया है, ठीक है। ये पर्सन बार बार आपको टॉर्चर करते हैं, ये रिश्ता कहीं ना कहीं टॉक्सिक बन चुका है आपके लिए। फिर भी आप इनके लिए मेहनत करे जा रहे हो, फिर भी एफर्ट लगाए जा रहे, फिर भी सोच रहे रिश्ते में अभी जान बची है, कुछ करना है मुझे, सही हो जाएगा, पर्सन वापस आ जाएगा। ये मस्त मौला इंसान है जो भी है, ठीक है। ये चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होते, ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आप तकलीफ़ में हो, आप क्या बोलूँ मैं, इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। इनको न्यू बिगनिंग करना है, आपके पास आना है, अपनी मनमानी करना है, चले जाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं आपको ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है बहुत चालाक है, इनकी दिल की बात जानना आपकी बस की बात नहीं है। ये ऐसे पर्सन है कि जब इनका मन होगा तो आपको इतना स्पेशल फील करा देंगे, इतना आपके अंदर विश्वास भर देंगे अपने प्रति कि आपको कभी नहीं लगेगा ये पर्सन आपको चीट कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। इनके पास एक न एक बहाना हमेशा तैयार रहता है आपके लिए, ठीक है। और ये चाहते हैं जादू की तरह चीज़ें सही करना। और ये पर्सन ऐसे हैं कि हर किसी को अपनी उंगली पर नचा लेते हैं। आप भी इनकी उंगलियों पर ही नाचने वाले इंसान हो। आप सोच रहे हो कि मैंने इस इंसान से प्यार करके, ये देखने में खूबसूरत हो सकते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी खूबसूरत हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इनको आप देख के फ़िदा हो गए, अरे इससे बढ़िया इंसान मुझे नहीं मिलेगा। ये कोई ऐसे पर्सन है लॉजिकल, इन्हें समझना इतना इम्पॉसिबल है कि आप सोच भी नहीं सकते। पॉसिबल नहीं लगता कि आप इन्हें समझ पाएंगे। हालांकि इन देखो कभी कभी क्या होता है, इंसान को जो फ्लर्टी होता है ना उसे डेस्टिनी का साथ बहुत मिलता है। वो जो करता है ना उसका भाग्य बहुत साथ देता है, वो कहीं पकड़ा नहीं जाता है। और ऐसा यहाँ भी हुआ है, इन्होंने जितने भी माइंड गेम आपके साथ खेले हैं ना, आप इनको कभी पकड़ नहीं पाए रंगे हाथ। अगर पकड़ भी लिया तब भी आप इनसे ये कबूल नहीं कर पाए हो कि ये पर्सन गलत है, आप वो कुछ चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोले, ये आप इनको फील नहीं करवा पाए हो, ठीक है। आपने कोशिश बहुत करी इस पर्सन को रियलाइज़ हो कि ये आपसे झूठ बोल रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, लेकिन इस पर्सन ने सामने से आके कभी नहीं कहा होगा कि हाँ मैंने तुम्हें चीट किया है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, ठीक है, मेरी गलती रही है, ये कभी नहीं कहा है। ये पर्सन खुद आपसे मूव ऑन करके गए, खुद छोड़ कर गए, ठीक है। और आपने इस रिश्ते के लिए अच्छा करने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन इस पर्सन ने आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जब भी आपने बात की मुझसे बात मत करो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, आज मेरी लाइफ में ये हो गया वो हो गया, मतलब 1000 बहाने इन्होंने बना दिए। और आपने कहा ठीक है, हो सकता है बेचारा परेशान है, बेचारी परेशान है, ऐसा हो सकता है। आपने इन पे आंखें बंद करके भरोसा किया है, ठीक है। और आप तो इनके लिए हमेशा न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार रहते हैं। ये पर्सन आएगा और आप इनको अप्रोच कर लोगे, इनके
बात मान लोगे, ये थोड़ा आपको मोटिवेट करेंगे, थोड़ा बहलाएंगे फुसलाएंगे और आप मान जाओगे, चलो ठीक है, फिर से रिश्ते में रहते हैं। ये एरिस साइन कोई हो सकते हैं, बहुत चालाक पर्सन है, और ये अगर अभी आपके पास आएंगे तो आप इनको मान जाओगे, इनसे बात भी करोगे, इनसे मिलोगे और सब कुछ करोगे, क्योंकि आपके दिल में इनके लिए प्यार है। किस किस की एनर्जी है बताना है, किस किस के साथ ऐसा हुआ है, छोड़कर गए हैं बड़े शौक में ये। देखो ये पर्सन गए हैं छोड़कर, लेकिन छोड़ने के बाद इन्हें शायद एहसास हुआ है, इसलिए ये अप्रोच करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, फाइनेंशियली आपकी मदद करना चाहते हैं। और अब आप इनके लिए इमोशनल नहीं हो, अब आप प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है। अब आप इनकी बातों में आसानी से आने वालों में से नहीं हो। अब पहले ये आपको घुमा रहे थे, अब आप इनको घुमाने वाले, ठीक है। कहते हैं ना, देख देख के इंसान सब सीख जाता है। पहले ये आपको चला रहे थे, अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हो। आप भी इनसे कम नहीं हो। इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, फिर भी आपने इनका साथ नहीं मांगा। आपने कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं दोगे तो क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकती? आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तुम्हें आगे बढ़ के दिखाऊंगी। और आपने स्टेबल होकर दिखाया कि मैं तुम्हारे बिना भी चल सकती हूँ, तुम्हारे बिना भी जी सकती हो, तुम्हारे बिना भी सारा काम कर सकती हूँ, मैं खुद को स्टेबल होकर दिखाऊँ। और आपने किया है ये सब, ठीक है। और ये पर्सन आपको ऐसे देखकर आज ये पछता रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी में है, इन्हें एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन में है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है। आज आप इनसे दूर हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे, ये पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन आज ये दर्द में है आपको खुश देखकर। कहते हैं ना, जब तक जैसी को तैसा होके नहीं मिलोगे, इंसान आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगा, आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर आप उसके पीछे पीछे भागते रहोगे तो ये पर्सन आपको कभी कोई वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इतना भी दूर नहीं भागना चाहिए कि रिश्ता हमेशा के लिए ख़राब हो जाए, लेकिन इतना सर पे भी नहीं चलाना चाहिए कि इंसान आपके खामोशी का, आपके प्यार का, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लग जाए। आपके पर्सन ने आपकी अच्छाई का, आपके सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया है, ठीक है, आपकी लॉयल्टी का अब उठाया है, तो ये पर्सन इस एनर्जी में है। कहते हैं ना कि एक न एक दिन तो रियलाइज़ हो ही जाता है इंसान को कि सही क्या है, गलत क्या है। कब तक इंसान खुद से भागेगा? दुनिया से इंसान भाग सकता है, लेकिन खुद से नहीं भाग सकता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, कर्म बड़े सोच समझ के करना चाहिए, कि कर्म जब बैक होता है ना, तो सब कुछ तहस नहस कर देता है। ये पर्सन एक टाइम पर आपको तकलीफ़ दे रहे थे, आपको चीट कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे, आपने खुद को साइलेंट कर लिया, ठीक है, कर लो जो करना है, लेकिन एक दिन तुम पछताओगे। और वही बात सच होगी, आज ये पछता रहे हैं। आज आपसे दूर रह के, आपसे दूर जाके, आपसे बात ना करके ये पर्सन दर्द में है, पेन में, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए। इस एनर्जी में पास्ट की चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, इन्होंने कहाँ गलती कर दी, कहाँ आपको चीट किया, कहाँ धोखा दिया है। अगर ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए लेते, थोड़ा करेज, थोड़ी हिम्मत दिखाते, तो आपका साथ दे पाते हैं, ठीक है। और आप इस एनर्जी में नहीं होती या फिर नहीं होते, आप भी एक तलवार नहीं उठाते कि ठीक है अब तुम मेरे सामने आओ। पहले तुम मेरे लिए बेवकूफ़ बना रहे थे, अब मैं तुमसे बेवकूफ़ नहीं बनने वाली, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई समझ में आ गई है। मैं अब तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी और ना ही तुम्हारी बातों में आऊँगी। अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार है तो मेरे बराबर का मुझे अधिकार चाहिए। अगर जितना प्यार मैं करती हूँ उतना ही प्यार मुझे चाहिए, वरना ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। कितना भी मुझे कमिटमेंट दो, कितना भी मुझे बहलाओ फुसलाओ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली या फिर नहीं आने वाला, ठीक है। और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ये जो भी पर्सन है माइंड गेम खेलने वाले हैं, ठीक है। आप अगर सोचो, दिल लगा लो, दिल की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। और क्या है आपके मन में, ठीक है। देखो, हो सकता है कुछ गलतियाँ आपने भी करी हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पर्सन से बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी कि ये पर्सन मेरे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाद में आप पछता रहे कि मैं इस पर्सन की लाइफ में क्यों गई, सब मुझे चीट करने वाले क्यों मिलते हैं, सब मुझे धोखा देने वाले क्यों मिलते हैं। जो बंदा मुझे मिलता है वो मुझे चीट करके चला जाता है, वो मेरा इस्तेमाल करके चला जाता है, मुझे धोखा दे के चला जाता है, मेरा दिल तोड़ के चला जाता है। क्या मैं इतनी सस्ती हूँ, क्या मैं इतना सस्ता हूँ कि हर इंसान मुझे चीट करके धोखा दे।
और मैं सिर्फ तमाशा देखते रह जाती हूँ या रह जाती हूँ, ठीक है। ये पर्सन आपको ऐसे लगता है कि जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया इस पर्सन की लाइफ में जाके, क्यों मैं इसकी लाइफ में गई, क्यों मैं इसकी लाइफ में गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आपने एक गलती कर दी क्योंकि आप इन पे को डिपेंड हो गए थे। जैसे होता है ना, यही मेरे लिए सब कुछ है, ये कहेगा दिन तो ये कहेगा दिन, रात है तो रात, आपने ऐसे मान लिया। और ये हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, या फिर ये बहुत रिच हो सकते हैं। और ये कभी कभी क्या होता है, जितना इंसान पैसे वाला होता है ना, उसका दिल उतना ही छोटा होता है, ठीक है। जितना गरीब होगा उसका दिल उतना ही बड़ा होता है। ये पर्सन जानते हैं कि आपको इन्होंने इग्नोर किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। जितना प्यार आपने इनको दिया उतना प्यार इन्होंने आपको नहीं दिया। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं कि जिसके पास सब कुछ है, और मैंने ऐसे पर्सन को इग्नोर कर दिया, ठीक है। जो दुनिया है, जो सबकी दुनिया है, आज वो इंसान मुझसे दूर है, मैंने उसकी कदर नहीं की, मैंने उसकी वैल्यू नहीं समझी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, किसी को गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी के घर में कोई खुशी आ सकती है, ठीक है। और क्या है आपके मन में इनके लिए, आपके दिल में इनके लिए क्या है, क्या बात है। देखो, आप भी आज तक सुधरे नहीं हो या सुधरी नहीं हो। इस पर्सन ने आपके साथ कितना भी चीट किया, कितना भी धोखा दिया, फिर भी आप इनको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए। आज भी आप इनसे मिलने के लिए तैयार हो, जजमेंट चाहते, मन ही मन प्रे कर रहे ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी गलती हुई एक दूसरे से वो सब सुधर जाए और सब अच्छा हो जाए, सब बेटर हो जाए। ईश्वर हमें ब्लेसिंग दे, हम पर कृपा करे और हमारा साथ दे, हमें दोनों को एक कर दे। आपके मन में यही थिंकिंग चल रही है, क्या बात है। इनकी दिल की बात जान लेते हैं, क्या ये नेक्स्ट एक्शन में बदल कर आपके पास आएंगे या फिर ये कुछ और ही है। देखो, ये तो कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। और ये पर्सन देख देख के जेलसी फील कर रहे हैं, ठीक है। देखो, काफ़ी हद तक दिख रहा है इस पर्सन ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, ठीक है, आपके सीधेपन का और आपके लॉयल्टी का। एक्शन तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है इनकी तरफ से। हाँ, इतना है कि ये पर्सन आपको देख देख के पछता ज़रूर रहे हैं, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में मदर इश्यू हो सकता है, इनकी मदर नहीं चाहती हैं कि आप इनकी लाइफ में जाएं, इनसे शादी करें, इनके घर में जाएं, ठीक है। मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से ले लेना। और ये पर्सन बहुत ऐसी जगह फंस गए हैं, ये निकल नहीं पा रहे या निकल नहीं पा रही, ठीक है। चाह कर भी ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये खुद अपने आप में नहीं, इनके मन अभी बहुत चंचल है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत सोचना और रिजल्ट कुछ नहीं आना। रात रात बस सोचते रहना, जागते रहना, लेकिन रिजल्ट आएगा ज़ीरो, ठीक है। तो ये पर्सन अभी अपने आप में नहीं, ये परेशान खुद हैं, ये कहीं फंसे हुए हैं, ये यहाँ से निकल नहीं पा रहे, तभी ये कहीं दूर जाने का सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर मैं दूर चला जाऊँगा, दूर चली जाऊँगी तो मुझे कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ क्लियर विज़न मेरा होगा और कुछ मैं वहाँ से जाके प्रोसेस कर पाऊँगा, अपनी जर्नी को ठीक कर पाऊँगा, ठीक है। ये पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहते, इसलिए कहीं दूर जाना चाहते ताकि आपके साथ जो कुछ किया है इन्होंने उसको भूल जाएँ और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करें, ठीक है। इसलिए कहीं ये दूर जाना चाहते हैं। और ये जो भी पर्सन है बहुत दूर तक का सोचने वाले, ये आप सोचो कि पैर तक का सोच के कोई डिसीजन ले ले, नहीं, ये अपना फ़ायदा नुकसान देखते हैं। अगर इनका फ़ायदा होगा तो वापस आएंगे, अगर इनका नुकसान है तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये पर्सन है अपन हर जगह इनको अपना फ़ायदा नज़र आता है। अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा पर्सन मुझे नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भैया, आपकी एनर्जी तो ऐसी है कि आपको तो यही पर्सन चाहिए। ये आपको गाली दे, मारे, कुछ भी करे, लेकिन ये पर्सन आपको चाहिए 100%, क्योंकि आपको पछतावा होता है ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों नहीं है, क्यों आपसे दूर है, क्यों आपसे बात नहीं हो रही है,
ये कुछ भी कर लें, आप इनको भूल नहीं पाते, बात है ये, ठीक है। और इसी कारण आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, इनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप इनके बिना रह नहीं पा रहे। आपको इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि अगर आप उनको अप्रोच करेंगे, ये पर्सन आपको मना नहीं कर सकते, कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहाँ प्यार करते हैं? दिखाओ, कोई कार्ड ऐसा आया कि जो आपको हद से ज़्यादा प्यार करते हैं? आप ही इनसे प्यार करते हो, आप ही इनके लिए मरे जा रहे हो। ये पर्सन तो कहीं नहीं लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन्होंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ खिलवाड़ किया, आपके साथ यूज़ किया है, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली आपको यूज़ किया है। आप तो बस देते गए और ये पर्सन लेते गए, ठीक है। अगर रिस्क की बात आ जाए, भाग जाएँगे, नज़र ही नहीं आएँगे। और जब आपकी लाइफ़ में सब स्टेबल होगा, आप खुश होंगे, ये वापस आ जाएँगे और ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे इनकी कोई गलती है ही नहीं और ये तो आपके लिए बहुत मरे जा रहे हैं, बहुत मतलब झूठ बोलने की एक हद होती है, इनने सारी हदें पार कर दी हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये चेंज होंगे, बदलेंगे कुछ समय के बाद। एक समय आएगा, इन्हें आपकी हद से ज़्यादा याद आएगी, आपको अपने दिल-दिमाग से निकाल नहीं पाएँगे, ठीक है? उसके बाद अपना प्यार का कप ऑफ़र करेंगे आपको लेकर कि मुझे तुमसे प्यार है, गलती हो गई, माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा, मैं रह नहीं पा रही, मैं तुम्हें अप्रोच करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद ये कहेंगे, अभी तो नहीं। और अगर इस एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें 777, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन है आपका इनके साथ। उनकी तरफ से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन आपकी तरफ से ज़्यादा लगता। आप ही जैसे इनको मारे जा रहे हैं। आपको लगता है ये पर्सन डिवाइन ने मिलाया है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो, रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।